It is always hard to say goodbye, and it becomes even harder when it comes to that thing which have given you a lot of memories. But things which ends always starts from somewhere. And it all started 4 years ago. Not just for me, but for hundreds of other students. But there is always a question which always comes in everyone's mind. But is 4 years worth it or not? The whole engineering cannot be summed up on the basis of my experience alone, right? And I wanted to give you the insight of whole engineering world. So I decided to give you a glance of engineering through the eyes of future engineers only. Welcome. So in the next 25 minutes, you are going to live in a whole engineering world. So be ready and let's get started. Even today, everything about the first day of the college is clear and vivid. It was like yesterday or day before yesterday, and the only day when there was full strength in the class and everyone was trying to find out the best that could possible. So beginning with the freshers, as they have completed their first year in the college. So let us see how they felt over the year, and we asked a couple of questions from them. Like in first year we expect a lot of things, like college ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. So चलिए देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं. The first year. फिर मेरे को लगा था ना कि जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो मेरे को लगा था कि शायद हमारे को ना यहाँ पे तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा ही, कि मतलब हमारी क्लासेस होती हैं उसमें, पर नहीं, यहाँ पे तो 75% चाहिए होती है अटेंडेंस. तो ये तो बहुत गलत बात है, कॉलेज में तो नहीं होनी चाहिए इतना. तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कॉलेज में शायद मज़े करते होंगे, पर यहाँ पे तो ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह का प्रेशर रहता है. तो बहुत नर्वस सा फील करती थी. फिर जब बाद में दिन बीतते गए, नए दोस्त बनते गए, फिर उनसे बातचीत हुई, घुल मिल गए सबके साथ, और उसके बाद अब धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो रहा है. नो, बिकॉज आई लव इट. ये जो मैंने डिसीजन लिया है ये बहुत सोच समझ कर लिया. इसमें फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट्स मैं अपना 100% दे सकता हूँ, एंड मेरा कुछ बैकग्राउंड भी है सिविल से रिलेटेड. देन आई चूज़ द सिविल इंजीनियरिंग. No, because I have taken this course by my choice. कॉर्स 2022 में बहुत मज़ा आ रहा है. यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का हमें मौका मिला, और यहाँ पे बहुत सी परफॉर्मेंस देखने का भी हमें मौका मिला, और ये फर्स्ट टाइम है मेरा इस कॉलेज में. टॉस क्या है ये हम वीडियो में आगे जानेंगे, एंड वी कैन वेरी वेल रिलेट विद ईशा. सो विद द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर द कोर इंजीनियरिंग एक्चुअली बिगिन्स, एंड स्टूडेंट्स आर टॉट कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स विद एक्चुअल नॉलेज ऑफ फील्ड एंड लेबॉर्ट्री. बट हमारे बैच के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आउटब्रेक हो गया था. सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो सेकंड ईयर है, जो करंटली सेकंड ईयर है, उन्होंने अपना कॉलेज ही ऑनलाइन मोड से शुरू किया है, और उन्होंने अपना पहला पूरा साल, जो कि एक ड्रीम ईयर होता है किसी भी बच्चे का, उन्होंने वो पूरा अपना साल घर से बिताया. तो उनका एक्सपीरियंस भी कॉलेज को लेके काफ़ी अलग था. तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया. सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में कॉलेज ना होने की वजह से हम सीनियर से इंटरेक्शन कम हुई, और डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आके एज ए सीनियर हम बने हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, बट वी विल मैनेज. Still, we were not able to join offline classes in our college, so we missed various opportunities like events and various other opportunities. As most of our first year passed in the COVID pandemic, so we do not have enough exposure of our college life, and it was the same feeling like school. Yes, you are absolutely correct. It was like that only. Even we do not have much interaction with our teachers. मीन्स हमें घूमने का बहुत अच्छा मौका मिल गया,
हालांकि हमने ऑनलाइन सेशंस क्लासेस के पूरे लगाए थे, तो मतलब पढ़ने में भी सही रहा था और घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा मौका मिल गया, नई नई चीज़ें सीखी, ट्रैवलिंग की, ब्लॉग्स बनाए। सेकेंड ईयर में कोर इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है तो डिफ़िकल्टी लेवल भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फर्स्ट ईयर में हमने ऑनलाइन पेपर दिए तो हमें इतना बेसिक वगैरह की नॉलेज नहीं पड़ी, लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में चल गए तो हमारा लेवल भी इंक्रीज़ हुआ और स्टडी का प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ। As we entered in the second year, the story was completely changed. Our maximum time was spent in the online mode, so we do not have much interaction with our seniors. And because they are senior now, तो मतलब जो एक्सपोजर मुझे मिला वही एक्सपोजर मैं अपने जूनियर्स को देना चाहती हूँ। जब मैं एक जूनियर थी तो मुझे भी मेरे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत सारे कामों में, मतलब पढ़ाई के भी और अदर रिलेटेड अदर वर्क्स भी, जैसे वो थे और मैं भी उन्हीं की तरह बनना, उन्हीं का एक मॉडिफाइड वर्जन बनना चाहती हूँ। अपकमिंग जूनियर्स होंगे उनको मैं हेल्प कर सकूँ हर एक काम में, इन एवरी फील्ड एंड वर्क। कॉलेज में तो हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता जूनियर के साथ, लेकिन आउटसाइड हम बहुत फन करते हैं, जैसे कि हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम जूनियर्स के साथ। मेरे सीनियर मेरे साथ एज अ मेरे भाई बन्नू जैसे हैं, उन्होंने मेरे को कई बार हेल्प किया है। स्टडी में कम किया, लेकिन जैसे कोई पंगा हो जाए उसमें थोड़ा ज़्यादा किया है। पार्टीज़ वगैरह में फुल हेल्प करते हैं मेरे सीनियर्स मेरे को, और जो फीमेल सीनियर्स हैं उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं है। Since they have completed 2 whole years in this institution, so they must have got some positives. तो स्कूल के कंपैरिजन में जो है हमें कॉलेज में आके ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रूरल और अर्बन दोनों सिटीज़ के बच्चे होते हैं, और बिकॉज आई लव टेक्नोलॉजी, तो मेरे लिए जो है ये इंस्टीट्यूट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एंड दिस इज़ दी बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब से मैं इस कॉलेज में आया हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे अंदर एक चेंज आया है वो एक स्टेज फियर। लेकिन मैं जब से यहाँ पे कॉलेज में आया हूँ तब से मेरे अंदर मतलब सीनियर्स के साथ मेरी इतनी अच्छी इंटरेक्शन हो चुकी है कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटीज़ हेयर एंड ऑल्सो as you see I am participating in NATI. But this gap between online and offline got narrowed due to hard work of teachers. So all credit goes to the teachers. It was very challenging for teachers as well as students also, as we could not interact with them and they also could not share their experiences and their problems with us as much as they did offline. So although it is a huge gap hole in this approximately 1.5 to 2 years gap, but I think the students of this batch are so energetic and so passionate that they have tried to overcome this gap in the coming time after that. मैं तो हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बच्चों को इंटरेक्ट करना है, कैसे पढ़ाना है, हमारे लिए भी नया था, बच्चों के लिए भी नया था। तो एक हमारे लिए भी नई बात थी और बच्चों के लिए भी नई बात थी। फिर भी हमने इस चीज़ को बड़े अच्छे वे से, अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़े हैं। हमारे लिए नया कंसेप्ट था, बच्चों के लिए भी नया कंसेप्ट था। आपके चैलेंजेस भी काफ़ी थे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स थे वो भी एक डिफरेंट पैटर्न में थे, तो आपका बैच जो था काफ़ी स्पेशल बैच था मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच सर। ये कहना भी सही नहीं रहेगा कि इंजीनियरिंग लाइफ इन सभी डिफ़िकल्टीज से ही भरी पड़ी है, क्योंकि देयर आर इवेंट्स लाइक चक्रव्यूह, task and college trip, or you can say educational trip, makes this journey even more spicier and memorable. Let's continue our journey, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और वो सुपर सीनियर भी हैं। सो चलिए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा। द थर्ड ईयर जो स्टार्टिंग ईयर्स निकले थे वो तो हमारे कोविड में निकले थे, तो हम जो भी पढ़ रहे थे घर से पढ़ रहे थे, तो वो सबको पता है कि घर से लोग कैसे पढ़ रहे थे। कोई बिस्तरे में पढ़ रहा था, कोई फ़ोन जेब में रख के पढ़ रहा था। तो थर्ड ईयर जो था कॉलेज में आए हम सबसे मिले, उसके बाद बातचीत हुई, उसके बाद हमें सीनियर्स भी मिले, सीनियर्स का भी पता चला, जूनियर से भी मिले, जूनियर्स के बारे में पता चला। तो जो थर्ड ईयर था वो फार बेटर देन था सेकेंड ईयर जो पिछले हमने 2 बिताए थे। द प्रैक्टिकल नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम आवर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स इज नथिंग, ऑलमोस्ट जीरो. But now this year we came to the college and we get all the practical knowledge that we want for our engineering point of the view. This is better than the last year. हम जब सेकंड ईयर में आते हैं तो हमें इतने कोर सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, हमें सिर्फ लिटरली हमें जानकारी होती है, बेसिक सब्जेक्ट थोड़े होते हैं। पर जब हम थर्ड ईयर में आते हैं तो हमारे सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं मेजर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ये साल काफ़ी अच्छा था पहले से, हम बहुत ज़्यादा ओपन अप हुए हैं एक दूसरे के साथ, हमारी क्लास पहले ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे के साथ। हाँ, थर्ड ईयर काफ़ी अच्छा जा रहा है कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर्स। इस साल हमने काफ़ी मज़े किए हैं, अभी ट्रिप पे भी गए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़े आए और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है।
In past 2 years, I have made many mistakes, but this year I would like to conquer those mistakes and I would like to learn from these mistakes. अगर मैं घर से बाहर नहीं आती तो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती जितनी अब हूँ, और ये चीज़ मैंने बड़े होते होते सीखी है और आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। तो शायद मैं झूठ बोलना नहीं सीख पाता इतना अच्छे से, क्योंकि घर वालों के कभी भी मेरे को अनटाइमली फ़ोन आ जाता है तो मेरे को बोलना पड़ता है कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे मैं सोया हूँ तब भी मेरे को बोलना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। JNJC हिमाचल का बेस्ट कॉलेज में माना जाता है, तो मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और बेस्ट हिमाचल के बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मेरे जितने दोस्त हैं वो ना बना पाता, और जितने भी ट्रिप्स अभी तक हमने गए हैं अपने दोस्तों के साथ वो ना हो पाते। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब अगर मैं अपने घर के पास ही रहता तो फिर जो अभी तक मैंने सीखा है वो कभी ना सीखने को मिलता। So पारस, झूठ बोलना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट इट इज़ कंपल्सरी फॉर सर्वाइवल, वी कैन अंडरस्टैंड, बट झूठ बोलना इज़ नॉट गुड। हमने इनसे भी पूछा कि आप पे कोविड का क्या इम्पैक्ट। The COVID period was not normal for me, obviously. It was very tough, but what I realized is that health is the real wealth. If we don't understand the value of our health, then we can't do serviceable in our life. इस चीज़ के मैं दो एस्पेक्ट देखता हूँ। एक तो फ़न, जैसे कि हमने लॉकडाउन में बहुत सारे मज़े किए, कुछ भी कोई भी प्रेशर नहीं था, और दूसरा पढ़ाई को रिलेटेड, पढ़ाई में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की, कॉलेजेस क्लासेस बहुत सारी चीज़ें मिस की जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। एंड वी आस्क्ड फॉर द थिंग्स विच मेड देम फील हैप्पी ओवर द ईयर्स। पार्टिसिपेटिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉलेज, और ऐसे ही मतलब दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाना, बहुत ही हाइकिंग पे जाना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो करना भी है अभी, बट टाइम नहीं होता है इतना, तो फिर वी विल ट्राई। में हमने काफ़ी मज़े किए। मतलब काफ़ी बंदों के रूम गए, वहाँ पे खाना खुना बनाया, काफ़ी मज़े किए। शेफ़ पारस ने हमारे को बड़ी अच्छा खाना बना के खिलाया। और तेरे को वो याद नहीं है जब तूने पहली बार ठीक है। I won't say that I have done so many things in last 3 years because I have been a very introvert person, and nowadays I am also a very hardcore nerd student. But this year has made me realize that if you do something that can make others happier, or if you could contribute to the society, then that is the real meaning of life. मास बंक्स हैं, कॉलेज के बहुत सारे इवेंट्स हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, इतने प्यारे टीचर्स हैं हमारे कॉलेज में, मतलब सब कुछ मैं मिस कर जाता अगर मैं ये ना करता तो। इसलिए इंजीनियरिंग लाइफ मेरे लिए ठीक है, मतलब बहुत अच्छी है, पर कभी कभी थोड़ा समझ सकते हो। बिल्कुल समझ सकते हैं दैनिक। इंजीनियरिंग इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, ऑल वी कैन डू इज़ टू एंजॉय इट। लेट्स टॉक अबाउट द 2 मेजर इवेंट्स ऑफ द कॉलेज। द फर्स्ट वन इज़ चक्रव्यूह। ये एक स्पोर्ट्स मीट है कॉलेज का, और इसमें इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं। बहुत सारी गेम्स इसमें इंक्लूडेड होती है जो ओलंपिक्स लेवल पे खेली जाती है। स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। वॉलीबॉल, कबड्डी, रेस, शॉट पुट थ्रो, ये काफ़ी ऐसे इवेंट्स हैं जो खेले जाते हैं। द सेकेंड एंड द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द कॉलेज इज़ ट्वस्क। आपने इस वीडियो में काफ़ी बार ट्वस्क का नाम सुन भी लिया होगा। सो ट्वस्क इज़ एनुअल टेक्नो कल्चरल इवेंट ऑफ द कॉलेज. It is like festival for the students. The fest begins with some general events like roadies, strength of war, gully cricket, eat to win competition, and it is followed by technical exhibition and inter-college technical competition. And these technical events make this fest a forum for young minds to interact, discuss and share their ideas and innovations. And cultural events like are literally cherry on the cake. And fashion parade is the most eye-engaging event. And fest gets a beautiful ending with a DJ night. This whole fest is organized by the 4th year student. 4th year में आते आते आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि आप सेकंड ईयर पे होते हैं। फर्स्ट ईयर पे स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं, लेकिन सेकंड ईयर पे डायरेक्टली स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो इन सभी इवेंट्स को हेड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। मूविंग ऑन टू द फाइनल ईयर। मेरे 4 साल कॉलेज के यूं गायब हो गए, यूं। शूटिंग डे वाज आवर लास्ट डे, so it was very emotional. So as I said, they are the most experienced and mature, so they will be the best one to advise the fresher. The final year
तो फ्रेशर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि कॉलेज लाइफ आपकी एक बार लाइफ में आती है, अच्छे से इंजॉय करो, इसके बाद आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है लाइफ में, सो इंजॉय इट। मेन जो मुझे लगता है कि आपको अपना गोल अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, अपना जो एम है उसे क्लियरली अपने दिमाग में फिगर आउट कर लो। एन्जॉय योर कॉलेज लाइफ, ऑल्सो डू नॉट नेग्लेक्ट योर स्टडीज़ बिकॉज ग्रेड्स डू मैटर। जब सप्ली आती है तो फिर सबके चेहरे लटक जाते हैं। कॉलेज इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग बट ऑल्सो अबाउट फन, सो बी पार्टिसिपेटिव, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो मेरी एडवाइस रहेगी उन्हें। एडवाइस तो क्या दूंगा, बट ये बोलना चाहूँगा कि बैकलॉग्स ना फंसवाओ यार, बाकी क्लासेस वगैरह अच्छे से अटेंड करो, डिटेन बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएं, जो फ्रेंड सर्कल आपका भी है शायद वो फिर 4 साल बाद चल के आपको बहुत काम आएगा। जो फ्रेंड्स आपके फर्स्ट ईयर में बन जाएंगे वो आपके लास्ट ईयर तक काम आएंगे। Next question is a societal level question, and the 4th year students are the most qualified to answer this question because they have gone through all the process and they know the difficulties and ground realities. गर्ल्स जो है वो मेडिकल के लिए ऑप्ट करती है, मेडिकल, MBBS, डेंटिस्ट, और इंजीनियरिंग साइड पे इसीलिए आई गेस गर्ल्स रेशो कम है। यार सच्ची ये तो बहुत बुरी चीज़ है ना, बहुत ही कम लड़कियाँ हैं, गॉसिप करने को भी नहीं मिलता कोई, कई बार तो सैड रियलिटी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में तो कुछ ज़्यादा ही है, और क्योंकि इस कॉलेज में ये ही 2 मेन ब्रांचेज है, तो आई थिंक यस मुझे लगता है कि ये थोड़ा अनफेवरेबल बायस्ड है टुवर्ड्स मोर मैन एंड लेस वुमेन। लड़कियां इंजीनियरिंग परस्यू नहीं करती, मे बी उन्हें लगता है कि थोड़ी टेक्निकलिटी का काम है तो वो कर नहीं सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें करना चाहिए। आजकल लड़कियां सब कुछ कर रही हैं और लड़कों से बेटर कर रही हैं। नहीं यार, लड़कियां ज़्यादा होनी चाहिए, वैसे सेटिंग हो जाती है किसी न किसी की, मेरे जैसों की भी हो जाएगी यार। हम 4th year से भी जानना चाहते थे कि वो क्या फील कर रहे थे जब वो कॉलेज आने वाले थे। अपना कॉलेज स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह होगा, रोज़ नया इवेंट होगा, मस्ती मारेंगे, ट्रिप्स करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर यहाँ बैठ के तो पढ़ाई करनी पड़ी। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, एम्बिशन काफ़ी अच्छे थे कि कॉलेज होगा, कैसी लाइफ होगी, अलग सा लाइफ होगा, अलग एक्सपीरियंस होगा, बट एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होती। क्या ही बताएं, अब कॉलेज लाइफ है, पार्टी होगी ब्रो। आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू गेट प्लेस्ड, वो फैंसी पैकेजेस वगैरह मिलेंगे, बट अब आई थिंक आई नो द रियलिटी। वो एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही होती हैं, ये कुछ और ही होती है। मतलब यहाँ पे आपको सच में पढ़ना भी पड़ता है, आप सिर्फ मेकअप करके कॉलेज तैयार होके और फोटोज़ खिंचवाने नहीं आ सकते, आपको पढ़ना पड़ता है। अगर सप्ली नहीं चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा कॉलेज में। स्टूडेंट ऑफ द लाइफ, सॉरी स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली ऐसे थोड़ा सोचा था, पर ऐसा तो चलो टॉस था, अच्छा था, ठीक था। ये क्वेश्चन पता नहीं हमने क्यों डाला है, और मैंने काफ़ी सोचा भी इसे एलिमिनेट करने के बारे में, बट फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, आप खुद देख लीजिए। ये पर्सनल क्वेश्चन है मैं स्किप करना चाहूँगा। सिंगल, कोई चेंज नहीं आया, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। फॉरएवर हैप्पीली सिंगल। तो भाई ऐसा है कि मैं हमेशा से थोड़ा स्टडी में एंग्रॉस्ड रहा, तो यहाँ थोड़ा मैं ध्यान कभी दे ही नहीं पाया। नो कमेंट। नेक्स्ट। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अभी मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती, कॉम्प्लिकेटेड था पहले, अब फिलहाल सिंगल हूँ। फर्स्ट ईयर सिंगल, सेकेंड ईयर सिंगल, थर्ड ईयर सिंगल, फोर्थ ईयर सिंगल, उसके बाद भी सिंगल। थैंक यू। Sorry, I want to skip this question, but it's complicated. The whole engineering is complicated. So as relationship nowadays. Anyways, मैं खुद भी सोचता हूँ कि काश ये चीज़ ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती। तो सेम क्वेश्चन हमने पूछा कि अगर आपको कोई एक चीज़ चेंज करनी हो तो आप क्या करेंगे? पहली चीज़ तो कॉलेज, दूसरे कुछ फ्रेंड्स, बट हो गया। अब कुछ लोगों को फर्स्ट ईयर में मतलब उतनी जितनी इंपॉर्टेंस देती थी या फिर अब तक जितनी आई थी, कुछ लोग मुझे अब लगता है कि वो उतनी डिज़र्व नहीं करते थे, तो मैं अपने कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स चेंज करूँगी। आई थिंक मैंने ऐसा कुछ लूज़ किया नहीं है, तो आई डोंट थिंक आई वोंट कमेंट हियर एनीथिंग। ट्रेड, कॉलेज कॉलेज की हाइट थोड़ी कम करनी ताकि चढ़ने में आसानी होती, रोज़ बहुत थक जाते थे हम लोग। And because it was last day. यार बुरा तो लगता है, 4 साल बिताए हैं इन्हीं बेंचों पे बैठ के, इसी कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज बनाई हैं और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स है इस टाइम। मैं यही बोलूँगा कि काफ़ी हैवी हार्टेडली हम जा रहे हैं, बाकी ये सभी की शायद सेम फीलिंग्स होती हैं। अच्छा भी लग रहा है कि कॉलेज से जा रहे हैं, बट सेम टाइम बुरा लग रहा है कि अब क्या करेंगे ज़िंदगी में। एक्साइटिंग जर्नी थी ये, तो मुझे लगता है कि येस आई एम गोइंग टू मिस इट, बट चलो गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो आई थिंक बीटेक वाज सच अ थिंग, गुड थिंग थी, पर एंड भी होगा ही उसका। दिल कर रहा है कि थोड़ी सी और दिन हम कॉलेज में जी लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि मुझे मतलब प्रोजेक्ट लेना चाहिए था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जगह। बहुत अच्छा लग रहा है, डिग्री ख़त्म हो रही है
All clear. अच्छा भी लग रहा है कि वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज, बट बुरा इस बात का लग रहा है कि विल बी लिविंग बहुत कुछ बिहाइंड, जिसको बहुत आगे तक हमें याद आएंगी वो चीज़ें, एंड शायद वो टेंजिबल नहीं होंगी उस वक्त, बट या ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. Last day, naturally you remember the best memories that you have made over the years. जहाँ तक मुझे याद है, ट्रिप मुझे सबसे ज़्यादा मेमोरेबल लगी, मनाली की ट्रिप थी. ऐसे मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, मैं किसी एक को स्पेसिफाई करके बाकी सबको डाउनग्रेड नहीं करना चाहूँगा. ऑलरेडी 3 टास्क देख चुका हूँ मैं, तो तीनों ही टास्क मेरे लिए बेस्ट थे. बाकी मैं एनसीसी कैडेट रहा हूँ, तो उसके दौरान जो भी मैंने कैंप्स लगाए हैं वो मेरे को सबसे बेस्ट मोमेंट्स रहे थे मेरी लाइफ के. मेमोरीज़ तो बहुत सारी दी हैं कॉलेज ने, बट आई थिंक कि जो मोस्ट रिसेंट है वो टास्क है, तो वही अभी फ्रेश भी है माइंड में, तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट मेमोरीज. इट हैज़ टू बी द कॉलेज ट्रिप टू अटल टनल. 2 दिन का ट्रिप था, पर मज़े खूब मारे. ऐसे ऐसे लोगों से बात की जिनसे पूरी इंजीनियरिंग में शायद कभी नहीं की थी. लंबी लंबी लेट नाइट गॉसिप्स भी हुई थी कमरे में. और सुबह सुबह मनाली में हम हडिमा मंदिर गए थे टीचर्स के साथ. मेरे को याद है सर ने बोला था सुबह 5 बजे उठ जाना, और हम लोग सबसे पहले उठ के 4-5 लोग, बहुत मज़ा आया था उस हाइक पे भी. And on the behalf of 4th year students, I would like to thank all the teachers and mentors for their unbelievable support and guidance. And let us see what they want to say for us. I'm very glad that the students have developed themselves so beautifully, and of course the message for this batch is that we will all miss you a lot, but we should always cherish the good memories which we had in these 4 years together. So I would like to give my blessings and my good wishes to all the students of this batch, and I hope you all will remain in touch with us afterwards also, and we will be always happy to meet you and see you. Thank you, all the best. 4 साल का जो समय था ये कब बीत गया आपके साथ, इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा. बहुत अच्छे से ये 4 साल बीते हैं हमारे, और ऐसे ही आप लोगों से साथ हमारा प्यार फ्यूचर में बना रहे, यही हम भगवान से दुआ करेंगे. आपका थोड़ा बीच में जो स्पैन था वो कोविड करके भी थोड़ा सा मिस आउट हो गया था, बट फिर भी आपने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस के मोड से भी काफ़ी मेंटेन किया, और होपफुली आप कवर अप कर पाए होंगे. Thank you Surabhi ma'am, thank you Kapil sir and Prashant sir. We will miss you. College is not about only teachers and students. It is beyond that. There is the supporting staff which always remains an unsung hero. So first of all, on the behalf of 4th year students, I would like to thank all the members of supporting staff, because without you people, we cannot even imagine our degree. You have done a lot in these 4 years, and let us see what they want to say for us. बच्चों को बहुत अच्छा फील हुआ होगा यहाँ पे रह के, तो मेरी यही दुआ है, यही कामना है कि आगे बढ़ें और अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएं. जितना माँ बाप को या इनको उतनी खुशी नहीं होगी अगर अच्छी पोस्ट पे जाए, जितनी एक स्टाफ वाले को या किसी वर्कर को यहाँ खुशी होती है कि ये स्टूडेंट यहाँ से पढ़ कर गया और अच्छी पोस्ट पर है. तो मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है और बनी रहेगी. So sweet of you sir. There are also thousands of memories which are associated outside the college campus, which can't be covered in this single video. All I can say is the heart of Himachal will always remain in our hearts. So that question we were trying to figure out, were these 4 years worth it or not? I think you have got the answer, but let's see what engineers think of it. Purely worth it. मैं बहुत कुछ सीखा इस कॉलेज, बहुत सिखाया इस कॉलेज. I would say worth it. Surely worth it. एक क्वेश्चन बनता ही नहीं है. इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो पूरा फैक्ट, जो पूरा फन, पूरा आपको एक्साइटमेंट देता है. Yes. ठीक है, worth it. I think absolutely worth it. So without any doubt, we can say that It was definitely worth it. moments have the quality to pass, and in the moments we don't even realize how precious these memories are going to feel later on. It's like a bag of chips, because once you start looking back, you can't stop yourself at just one. We all were so fortunate that we were able to collect all these nuggets of beautiful memories, and we'll cherish them throughout our lives.
So thank you JNGC for being the wonderful host. This video was actually supposed to release at the end of July itself, and today is I think 2nd November, so we are only 3 months late. Sorry for that, but some things are better served late. So it is time to say goodbye, because at the end of the day you have to say goodbye. And I have to say that it is sunset for today, but the sun will rise again tomorrow. Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the winter vlog.